Hello everyone, welcome back to my channel Medico's Learn and Grow Up. Today's topic Agaricus muscaris. Agaricus muscaris की complete drug picture देखेंगे. It is an important topic of homeopathic materia medica and is important as an exam point of view. Exam में Agaricus muscaris की guiding symptoms ऐसे ये questions 5 marks में 10 marks में 20 marks में whole drug picture भी पूछे जाते हैं. ये important topic है and as a homeopathic student आपको पता होना चाहिए कि Agaricus muscaris क्या होती है, इसका drug sphere of action क्या होता है, इसकी pathogenesis क्या होती है, guiding symptoms क्या होते हैं, particulars क्या होते हैं. तो ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. देन स्टार्ट करते हैं. एग्रिकस मस्कैरिस. एग्रिकस मस्कैरिस का कॉमन नेम है टोडस्टूल एंड फ्लाई फंगस एंड प्रूवर एज कैपेटर एंड स्टेफ एंड फैमिली फंगाई फैमिली से बिलोंग करता है. देन इट इज़ एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर नर्वस अफेक्शन. जो एग्रिकस मस्कैरिस है ये एक्सीलेंट रेमेडी है फॉर द नर्वस अफेक्शन के लिए. क्लिनिकल में किस में देते हैं, दे सकते हैं बैड इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, चिली ब्लैंस, करिया, डिलीरियम, एपिलिप्सी, एंट्रिक फीवर, रूमेटिज्म, स्किन अफेक्शन, सेक्सुअल एक्शन, सप्रेस इरप्शन एक्सेट्रा में क्लिनिकली हम दे सकते हैं. देन sphere of action. It act upon the nerves, mind, brain, circulation, skin and mucous membrane. तो ये सभी चीजों पे इसका sphere of action होता है. nerves में, minds पे, brain पे, circulation, skin and mucous membrane पे. Then pathogenesis. It irritates nerves and brain, producing various delirious condition. Because इसका action होता है nerves पे, brain पे, तो ये क्या करती है, brain और nerves पे act करती है और वहाँ पे क्या cause करेगी, delirious condition cause करेगी जिसमें patient या unconscious जैसा उसे लगेगा. epileptic form feed करेगी, मीन्स एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, अनकंट्रोल बर्स्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन होने की वजह से पेशेंट कैसा अनकॉन्शियस हो जाएगा, कन्वर्जेंस हो गए, ये सब होता है. एपिलेप्टिक फॉर्म फीड मीन्स एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं. देन एग्जागरेशन ऑफ नर्वस फंक्शन एंड अदर रिफ्लेक्स सिम्टम्स. मतलब जो एग्जागरेशन मतलब जो नर्वस फंक्शन रहते हैं उसको क्या करता है, वो बढ़ा देता है, ओवर एक्टिविटी कर देता है, ओवर फंक्शन करवा देता है किसका, नर्वस फंक्शन का, नर्वस सिस्टम का एंड अदर रिफ्लेक्स सिम्टम्स का. Then constitution, it is best adapted to the old people with weak indolent circulation. मतलब जो old people होते हैं जिनकी weak indolent circulation means weak circulation होता है, weak blood flow होती है, slow sluggish blood flow होता है उन person में जो old people होते हैं with a weak indolent circulation, sluggish blood flow, light hair, leg skin and muscles. leg skin means जो skin रहती है वो कैसी हो जाएगी, एकदम लूज इलास्टिसिटी हो जाती है एंड फॉर्मनेस हो जाती है स्किन एंड मसल्स में. टेम्परामेंट, नर्वस टेम्परामेंट का पेशेंट होता है. रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड, तो पेशेंट कैसा रहेगा, चिली रहेगा. मियाज्म, सोरा एंड सिफिलिस आर इन द बैकग्राउंड, तो इसका मियाज्म में क्या रहेगा, सोरा एंड सिफिलिस दोनों रहते हैं. देन गाइडिंग सिम्टम्स जो कि इंपॉर्टेंट है, तो डिलीरियम विद कांस्टेंट ड्राइविंग, तो पेशेंट में कैसा रहेगा, डिलीरियम रहेगा, पेशेंट एकदम कंफ्यूज हो सकता है, ओवर एक्साइटेड होता है एंड कांस्टेंट ड्राइविंग मतलब जो रेस्टलेस रहेगा मेंटली एंड फिजिकली भी. इनवॉलेंट्री मूवमेंट वाइल अवेक, स्पास्मोडिक मोशन एंड करिया, तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं पेशेंट में वाइल अवेक एंड स्पास्मोडिक मोशंस होते हैं, स्पास्मोडिक मोशंस होंगे एंड करिया मीन्स मसल्स जो रहेगी इनवॉलेंट्री मूव करती है. अनसर्टिनिटी इन वॉकिंग, मतलब वो प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाता पेशेंट. स्टम्बल ओवर एवरीथिंग ऑन द वे. ट्विचिंग एंड ट्रेम्बलिंग रन थ्रू द होल रेमेडी, जो ट्विचिंग रहती है, जो मसल्स होती है, ग्रुप ऑफ स्मॉल मसल्स, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, ट्विचिंग होती है एंड ट्रेम्बलिंग, पर्सन क्या रहता है, पर्सन वो ट्रेम्बल होता रहता है एंड रन थ्रू द होल रेमेडी. ट्विचिंग एंड ट्रेम्बलिंग जो होती है रन थ्रू द होल रेमेडी. पर्सन में शिवरिंग होती है, ट्रेवलिंग में शिवरिंग होता रहता है पर्सन, तो ये क्या होता है इस पेशेंट में होता है, ट्विचिंग एंड ट्रेम्बलिंग रन थ्रू द होल रेमेडी, बिकॉज ये मेनली है किसमें, ब्रेन नर्व्स पे एक्ट करता है और ये सब कंडीशन ये प्रोड्यूस करवाता है. ग्रेट सेंसिटिवनेस ऑफ इंटायर बॉडी, तो ये पेशेंट में कैसे रहेगा, ग्रेट सेंसिटिवनेस रहेगा फॉर द इंटायर बॉडी. चिली ब्लैंस एंड फॉर्स बाइट विद इचिंग एंड रेडनेस एंड बर्निंग इंटॉलरेबली, तो चिली ब्लैंस फॉर्म हो जाते हैं अगर पर्सन जो पेशेंट रहेगा इसमें कोल्ड एक्सपोजर हो जाता है तो उसे कैसे चिली ब्लैंस फॉर्म हो जाएंगे. और फोर्स बाइट जो कि टिश्यू इंजरी होती है बिकॉज ऑफ द अगर कोई कोल्ड एक्सपोजर होता है तो टिश्यू इंजरी हो जाती है बिकॉज ऑफ द कोल्ड की वजह से, तो टिश्यू को इंजरी हो जाएगी. चिली ब्लैंस एंड फोर्स बाइट हो जाते हैं विद द इचिंग एंड रेडनेस एंड बर्निंग इंटॉलरेबली. कंप्लेंट्स अपीयर डायगोनली, जो कंप्लेंट्स रहेंगे पेशेंट में वो डायगोनली अपीयर होते हैं, मीन्स अपर लेफ्ट आर्म एंड लोअर
राइट लेग मीन्स कोई कंप्लेंट रहेगा जैसे कि बहुत ज़्यादा बर्निंग होना, इचिंग होना अपर लेफ्ट आर्म में एंड लोअर राइट लेग में, वैसे ही फॉर एग्जांपल अपर राइट आर्म एंड लोअर लेफ्ट लेग, तो इस तरह से जो कंप्लेंट रहते हैं वो डायगोनली अपीयर्स होते हैं। पेन एज इफ आइज टच्ड और पियर्स्ड बाय निडल ऑफ आइज, तो पेन उसको ऐसा पेन कैसा होगा पेशेंट में कि आइज से टच्ड हो गया एंड पियर्स्ड हो रहा है, उसे पियर्स्ड बाय द निडल ऑफ द आइज इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा पेन होता है पेशेंट में, एग्रिकस मस्कैरिस के पेशेंट में। वॉल्यूम बियरिंग डाउन पेन इन द फीमेल। देन अलाइनमेंट जो भी इसकी प्रॉब्लम्स होती है वो और बढ़ जाती है। अलाइनमेंट्स फ्रॉम होती है किसमें, इंडोलेंट सर्कुलेशन से, बैड इफेक्ट ऑफ अल्कोहल से, सेक्सुअल एक्सेस से एंड सप्रेस्ड इरप्शन की वजह से इसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो और खराब वर्स हो जाती है, खराब होती है एंड इसकी एग्रावेट होती है और वर्स होती है कंप्लीट इंटॉलरेंट सर्कुलेशन से, बैड इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, सेक्सुअल एक्सेस एंड सप्रेस्ड इरप्शन। देन इसके पर्टिकुलर्स देखेंगे तो पर्टिकुलर्स में क्या आता है, हेडेक कॉजेशन क्या है हेडेक का, हेडेक मे बी कॉज्ड बाय डिफेक्टिव सर्कुलेशन, अल्कोहल और सेक्सुअल एक्सेस की वजह से हेडेक का कॉजेशन होता है, डिफेक्टिव सर्कुलेशन की वजह से, अल्कोहल और सेक्सुअल एक्सेस। देन कैरेक्टर ऑफ हेडेक, हेडेक कैसा होता है, हेडेक ऑफ दोज रिडली बिकम डिलीरियस इन फीवर विथ पेन, तो हेडेक कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंट डिलीरियस हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाता है, इन फीवर विथ पेन ऑफ पर्सन सब्जेक्टेड टू करिया, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, ट्विचिंग और फ्रॉम द स्पाइनल अफेक्शन, ट्विचिंग होती है ऑफ द फ्रॉम द स्पाइनल अफेक्शन, स्पाइनल को भी वो अफेक्ट करता है। मोडालिटी एग्रावेशन फ्रॉम द एक्सपोजर टू द कोल्ड, एग्रावेशन इसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो एग्रावेट हो जाती है, बढ़ जाती है फ्रॉम द एक्सपोजर टू द कोल्ड एयर, बिफोर अ थंडर स्ट्रोक, आफ्टर द अल्कोहलिज्म। कॉन्कोमिटेंस डिलीरियम, ट्विचिंग एंड जर्किंग स्पेशली वाइल अवेक, तो इसकी कॉन्कोमिटेंस मतलब मेन सिम्टम्स हेडेक, हेडेक के साथ और अदर सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉन्कोमिटेंस अदर, डिलीरियम होता है, ट्विचिंग एंड जर्किंग स्पेशली वाइल अवेक। देन कन्वर्जन एंड डिलीरियम, जो कि ये एनएमडी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कन्वर्जन एंड डिलीरियम, तो कॉजेशन कैसे होता है, कन्वर्जन एंड चक्कर जैसा, एंड डिलीरियम कैसे होएगा, कॉज क्यों होएगा, बिकॉज ऑफ द अल्कोहल, बैड इफेक्ट ऑफ सेक्सुअल एक्सेस, डिबॉच और सप्रेस्ड इरप्शन की वजह से। कैरेक्टर ऑफ डिलीरियम कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट ड्राइविंग होंगी, मतलब पेशेंट कैसा रहेगा, कैरेक्टर ऑफ डिलीरियम मतलब पेशेंट में डिलीरियम रहता है विद द कॉन्स्टेंट ड्राइविंग, डिलीरियस पेशेंट रहता है विद मतलब रेस्टलेसनेस रहती है उसकी, मेंटल और फिजिकली वो रेस्टलेस रहता है पेशेंट। The patient tries to get out the bed and escape, generally in typhoid, because वो patient restless रहता है तो क्या करता है, tries to get out of the bed and escape, generally in typhoid fever में। Twitching and trembling and jerking of the whole body with chorea। इनवॉलेंट्री मूवमेंट वाइल अवेक, मतलब इनवॉल्स की मूवमेंट जो होती है इनवॉलेंट्री होती है, उसके कंट्रोल में नहीं होती है, सीज ड्यूरिंग स्लीप, बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है ड्यूरिंग द स्लीप। करिया ऑफ सिंगल मसल्स टू द डांसिंग ऑफ द होल बॉडी, करिया जो रहती है मतलब बॉडी की इनवॉलेंट्री मूवमेंट होना बॉडी में, एक सिंगल मसल्स में भी हो सकती है, टू द डांसिंग ऑफ द होल बॉडी में भी हो सकती है। देयर मे बी स्पाइनल इरिटेशन ड्यू टू द सेक्सुअल एक्सेस, नर्वस प्रोस्ट्रेशन आफ्टर द सेक्सुअल डिबॉच, तो देयर में भी स्पाइनल इरिटेशन भी हो सकता है ड्यू टू द सेक्सुअल एक्सेस हो जाने की वजह से, नर्वस प्रोस्ट्रेशन हो सकता है आफ्टर द सेक्सुअल एंड डिवॉच। एवरी मोशन और टर्न ऑफ द बॉडी कॉज पेन इन द स्पाइन, एवरी मोशन और कोई भी मूवमेंट करता है बॉडी में तो कॉज क्या करता है, पेन इन द स्पाइन। देन देयर इज अनसर्टेनिटी इन वॉकिंग, जैसे कि हमने पहले ही इसके गाइनिक सिम्टम्स में देखा कि इसमें क्या अनसर्टेनिटी होती है इन वॉकिंग में, प्रॉपरली वो वॉक नहीं कर पाता है, स्टम्बल ओवर एवरीथिंग ऑन द वे, फील्स पेन एज इफ बिटेन, उसे ऐसा पेन कैसा होगा कि किसी ने उसे मारा ऐसा, बिटेन किया से मारा ऐसा उसे फील्स होएगा। अ पिक्युलरिटी ऑफ द डिलीरियम इन टेंडेंसी टू मेक वर्स एंड प्रोफेसी एंड इनकोहेरेंट टॉक्स, पिक्युलरिटी क्या है डिलीरियम में, पर्सन क्या हो जाता है, इट्स अ टेंडेंसी टू मेक वर्ड्स एंड प्रोफेसी एंड इनकोहेरेंट टॉक्स रहता है। इट गिवन द नियरेस्ट अप्रोच टू द पैरालिसिस, जिसकी वजह से नियरेस्ट अप्रोच यूज होता है पैरालिसिस को, फॉलोज बाय डिप्रेशन, कंफ्यूज एंड इनबिसिलिटी। देन कॉन्कोमिटेंट, देयर मे बी हेडेक अलोंग विद द कोसिक्वेंट अपॉन दिस अटैक, मतलब कॉन्कोमिटेंट क्या हो सकता है, देयर मे बी हेडेक हो सकता है, द होल बॉडी इज वेरी पेनफुल एंड सेंसिटिव टू टच, मतलब एक तो कन्वल्सन्स एंड डिलीरियम हो रहा है उसके साथ साथ और क्या क्या हो सकते हैं, कॉन्कोमिटेंस हेडेक होता है एंड बॉडी
बॉडी वेरी पेनफुल रहती है, सेंसिटिव टू टच रहती है, एंड एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू कोल्ड एयर रहता है। देन स्किन, इसकी स्किन इंपॉर्टेंट है। कॉजेशन क्या है, एक्सपोजर टू कोल्ड एयर एंड स्नो बाइट की वजह से हो सकता है। सेंसेशन, चिली ब्लेंस एंड विथ इचिंग, रेडनेस एंड बर्निंग। तो उससे अगर एक्सपोजर टू कोल्ड होता है तो उसको क्या चिली ब्लेंस फॉर्म हो जाते हैं, विथ इचिंग, रेडनेस एंड बर्निंग, फोर्स्ड बाइट फॉर्म हो जाती है। एंड ऑल को सीक्वेंस देयर इज अ सेंसेशन एज इफ, जिसके को सीक्वेंटली ऐसा सेंसेशन होगा पेशेंट को कि उसे आइस टच हुआ, या फिर आइस कोल्ड नीडल्स वेयर पियर्सिंग टू द स्किन एज फ्रॉम द हॉट नीडल्स, या फिर उसे ऐसा सेंसेशन मीन्स शॉर्ट में देखते हैं सेंसेशन ऐसा होगा कि उसे कोई आइस टच पेन, ऐसा आइस टच हो रहा है और कोई आइस के नीडल से उसे क्या पियर्स कर रहा है, ऐसा उसके पेशेंट को सेंसेशन होता है। बर्निंग, इचिंग एंड रेडनेस ऑफ वेरियस पार्ट, ईयर, नोज, फेस, हैंड एंड फीट। द अफेक्टेड पार्ट रेड रहेगा, हॉट रहेगा एंड स्वेलन रहेगा। फील्स पेन ऑल ओवर द बॉडी, पेन जो रहता है ऑल ओवर द बॉडी उसे फील्स होता है। स्पाइन इज वेरी सेंसिटिव टू टच, पेन इज सोर, एक्किंग स्पेशली इन द लंबर एंड sacral रीजन ड्यूरिंग एक्सर्शन इन डे टाइम एंड वाइल स्टिटिंग। तो पेन स्पाइन में वेरी सेंसिटिव टू टच रहता है। पेन स्पाइन में कैसा पेन आएगा, सोर, एक्किंग स्पेशली इन द लंबर एंड sacral रीजन में पेन होता है। ड्यूरिंग एक्सर्शन में, आफ्टर द वर्किंग, थकने के बाद, in daytime and while sitting. Single vertebra is very sensitive to touch, extremely sensitiveness to cold air. Then modalities, aggravation होगा when standing and in cold air से स्किन की जो भी चीजें होंगी वो aggravate होंगी standing से and in cold air से. Then prolapse, especially in the post climacteric period, there is a bearing down sensation with severe intolerable pain. Then general modalities, aggravation after eating, आफ्टर कोल्ड एयर एक्सपोजर से, मेंटल एप्लीकेशन बिफोर थंडरस्टॉर्म से इसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो एग्रावेट हो जाती है। एम्यूलरेशन इन ओपन एयर एंड वार्म एप्लीकेशन से इसकी जो भी चीज़ें हैं बेटर होती है, उसे रिलीफ फील होता है इन ओपन एयर में एंड वार्म एप्लीकेशन से। दैट्स इट, ये था एग्रिकस मस्कैरिस का कंप्लीट ड्रग पिक्चर। फर्स्ट हमने एग्रिकस मस्कैरिस के कॉमन नेम देखा, देन प्रूवर, देन फैमिली, देन उसके बाद क्या क्लिनिकल देखा, स्फीयर ऑफ एक्शन, पैथोजेनेसिस, कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट, रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, मियास, गाइडिंग सिम्टम्स, हेडेक, पर्टिकुलर्स में हेडेक एंड कन्वर्जन एंड डिलीरियम, स्किन इसकी डिस्कस की है, एंड जनरल मोडालिटी जो कि इंपॉर्टेंट है। इट इज अ कंप्लीट ड्रग पिक्चर ऑफ द एग्रिकस मस्कैरिस। एग्जाम में ये शॉर्ट में 10 मार्क्स में या 5 मार्क्स में इसके गाइडेंस सिम्टम्स पूछ सकते हैं, या फिर इसकी स्किन पूछ सकती है, और एज अ होल कंप्लीट ड्रग पिक्चर भी पूछे जाते हैं 20 मार्क्स में। दैट्स इट, ये था एग्रिकस मस्कैरिस।